तो कैसे हो? अभी ना स्क्रीन पे कुछ आएगा, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा ध्यान से। कुछ नहीं आया, रुको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तो पढ़ लोगे आराम से। आया तो होगा मगर आपने पढ़ा नहीं होगा, तो अब मैं सुनाता हूँ आपको, सुनिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सुन लिया तो जो कहा है वो करो और वीडियो को एंड तक देखो। तो हम निकले हैं ऋषिकेश नाइट आउट पर, और कितना रिस्क लेना ठीक है? नहीं मैं नहीं भाई, जंगल भी साइड में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं उदय प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं फ्लाइंग व्लॉगर्स। तो स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, बिल्कुल इसी जगह, और बिल्कुल जस्ट अभी मैंने पहला व्लॉग खत्म करा है, तो एडिटिंग की कोई फिक्र है नहीं, क्योंकि वो सब कुछ घर जाके होगा। अभी तो फिलहाल बस घूमो, रिकॉर्ड करो, जितना घूम पा रहे हैं, जितना इंद्रदेव हमें परमिशन दे रहे हैं। बाकी हम कर तो पूरी कोशिश रहे हैं। स्कूटी लिया रेंट पे यार, और चलाई नहीं अब तक हमने उसका। कल सुबह हम पूरा पेमेंट, मतलब आज पूरा पेमेंट करो, कल सुबह स्कूटी वापस कर देंगे बिना चलाए। नीचे खड़ी है पार्किंग में। तो हम अपने रूम में आ गए। रूम कुछ ज्यादा खास नहीं है, पर हाँ, अगर तुम पूरे दिन के थके हुए हो ना, तो ये बेड कुछ, एक मिनट, इसको नहीं देख सकता, मेरी टॉवल बांधे पड़ा है, इसके कपड़े भीग गए सारे। तो ये बेड जन्नत से कम नहीं है। तो अब हम कुछ शुरू करते हैं। मतलब मैं कुछ लेकर आया था, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, मेरा एक दोस्त 24 किलोमीटर ट्रैवल करके टू व्हीलर से मेरे लिए कैंप देकर गया। स्टेशन का नाम भूल गया यार मैं, रुड़की से पहले एक स्टेशन जाती है उस पे। तो अब हम उस कैंप का यूज करेंगे, और आप भी देखना कि किस क्रेजी पने से हम उस कैंप का यूज करते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा सामान पड़ा, और ये रहा हमारा कैंप। तो हमारे काम को भाई 24 किलोमीटर ट्रैवल करके हमें देख गए हैं, और हम इसका यूज ना करें तो लानत है हम पे, और लानत है ऐसी दोस्ती पे। तो हम इस कैंप का यूज करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कहाँ करने वाले हैं। ओए पंकज, पंकज सोएगा क्या? सोएगा क्या? उठ, आजा कैंप लगाते हैं। आजा आजा यार, सो रही हो, 12 बजे सो रही हो भाई, उठ ना भाई। क्या कह रहा है? कितनी देर सोएगा? और इसमें सबसे ज्यादा मजे की बात है, हमने कैंप कभी लगाया नहीं और हमें पता भी नहीं कैसे लगता है ये। तो अगर आज मौसम अच्छा हो तो और हम जंगल के बीच में कैंपिंग करने की सोचते भी, तो हम पे लगाना नहीं आता ये। तो अभी हमारे पास तकरीबन पर्याप्त टाइम है, पूरी रात है। तो जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट करते रहो, जैसे मर्जी लगाते रहो। तो मैं ठीक है, शुरू करता हूँ अपना कार्यक्रम। तो अब आप इसे फास्ट फॉरवर्ड में देखिए। जो वीडियो हमारी सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और सबसे ज्यादा शानदार होने वाली थी, वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। देखी थी आपने भी, कितनी अच्छी कैंपिंग करी थी हमने। तो इसे जैसे उठाया था वैसे रख देते हैं। तो सर, आप इस कमरे की औकात से बाहर हैं, आप जगह पर बैठे रहिए। मोनोपोड अच्छी चीज़ है यार, ये मोनोपोड पड़ा है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसने कुछ रील अच्छी बनाई है, बाकी ये पड़े हैं यहाँ सुअर की तरह। और हमारे दूसरे भाई साहब जो यहाँ थे, वो हमारे बाकी 2 भाई साहब को छोड़ने गए हैं बाहर। तो पता नहीं कितनी देर में लौट के आएंगे, काफ़ी टाइम हो गया उन्हें। तो इसके बाद मैंने पंकज भाई को उठाया और हम निकले ऋषिकेश के रात्रि भ्रमण पर। और इतना ज्यादा मजा करा हमने, बहुत ज्यादा। हम रात को 10:30 बजे से लेके 2 बजे तक घूमे। तो उसमें जितना भी रिकॉर्ड हुआ, जैसा भी रिकॉर्ड हुआ, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ, और आप देखिए, मजा आएगा आपको देख के। ओ भाई, द नीरज गंगा हेरिटेज पैलेस, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, मतलब एकदम अमेजिंग। तो हम निकले हैं ऋषिकेश नाइट आउट पर, और तकरीबन 11:30 और 11:15 के बीच में टाइम हो रहा है। 11:40 या 11:42 हो रहा होगा, करेक्ट तो मुझे पता नहीं। तो हम ना फिलहाल, शायद यहीं से कटेगी, यही है। तो हम उस रिवर पे जा रहे हैं जहाँ हम कैंपिंग करने वाले थे। ये रही ह्यूल रिवर, ये रही भाई, कितनी बड़ी है। इस पर जगह तक नहीं है कैंपिंग करने की कहीं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये वो जगह है जो नेट पे हमने सर्च करी थी कैंपिंग के लिए। नेट पे कुछ और ही फोटो थे, और यहाँ कुछ और ही है। इसे ह्यूल रिवर बोलते हैं। यहाँ से पानी जाता है, पर फिलहाल बंद है।
क्योंकि शायद पानी सामने कम है, और इधर से होती हुई सामने चली जाती है, काफ़ी अंदर तक जाती होगी, हमें नहीं पता। तो हमने हील रिवर तो देख ली, जो हम दिन में देखने वाले थे बारिश की वजह से नहीं देख पाए, वो हम रात में देखेंगे क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो हम जाएंगे बीटल्स आश्रम। ओके, तो हमारे पंकज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है थी कि उसे बाइक चलाने का रहता है, तो उसे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई तू स्कूटी चला रहा है, तू स्कूटी चला रहा है, तुझे गेयर नहीं डालने। मेरी जान, हॉर्न बजा के तुम वीडियो की ऑडियो खराब कर दो, वैसे ही हवा से बहुत अच्छी रिकॉर्ड हो रही होगी। तो पंकज भाई तुम क्या चला रहे हो? भाई मैं फिलहाल अभी स्कूटी चला रहा हूँ। स्कूटी चला रहे हो, ध्यान रखना है इस बात का तुम्हें। यहाँ से ना लेफ्ट लेना हमको, और सामने जा रही है हमारी सपनों की गाड़ी। था यहाँ से तो नहीं, ये तो सारे किसी घर में जा रहे हैं। तो ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे बीटल्स आश्रम पे। और मतलब बहुत अमेजिंग यार भाई, रात में कोई नहीं, सिर्फ हम दो यार, और हमारे नीचे गंगा मैया की जय। और मतलब अंधेरे में दिखनी नहीं होगी, लेकिन बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज, क्योंकि पानी रात को बढ़ जाता है। हमें बताया गया था। 1 मिनट, लोग आ गए। मैं क्या ही कहता, हाँ, तो हमें बताया गया था कि रात को 12 बजे और सुबह 4 बजे बहुत पानी बढ़ जाता है तेंगी डैम से, और दूसरा भी कोई सा नाम बताता है, हमें ध्यान नहीं रहा, वहां से छोड़ा जाता है, वो सब यहीं चला आता है। जो मुझे दिख रहा है वो इस कैमरे में नहीं रिकॉर्ड होगा, बस आप फील करना। एग्जिट नेविगेशन, हेयर वी आर एट बीटल्स आश्रम। तो आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, मगर हमें दिख रहा है। इधर लाइट मारियो, 84 कुटिया लिखा हुआ है ये सामने, तो इधर सामने जाके कुछ ना कुछ होगा आगे, लेकिन हम रात में जाएंगे नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे। तो ये हमारा एपिसोड चला है एक्सप्लोरिंग ऋषिकेश इन नाइट, जिसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो अभी हमने आपको दिखाया बीटल्स आश्रम, और अब हम कोशिश करेंगे पटना वाटरफॉल में जाने की इतनी रात में। हमें पता है हमारी कोशिश नाकाम, अरे अंधेरा हो गया भाई, हमें पता है हमारी कोशिश नाकामयाब होगी, लेकिन करना तो बनता है ना। इस रास्ते को देखिए, वरना बाद में कहोगे बहाने मार रहे हैं। कोई भी नहीं है, तो कितना रिस्क लेना ठीक है। नहीं मैं नहीं भाई, जंगल भी साइड रहने देते हैं, क्योंकि इस तरफ भी जंगल है और इस तरफ भी सिर्फ और सिर्फ जंगल है, और आगे तो गाड़ियाँ भी नहीं खड़ी हैं, गाड़ी तब भी खड़ी हैं। वापस ले भाई, डर लग रहा है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो रुक जा। तो हम क्या कहते हैं, हम डर गए, वाकई में डर गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सन्नाटा। तो हम वापस जा रहे हैं, वापस देखने कहाँ जाएंगे। एक बोर्ड पढ़ते हैं, इस पर कुछ लिखा हुआ है, चेतावनी, कृपया घूमने के लिए किसी अनजान व्यक्ति को गाइड के तौर पर ना लें, यह खतरनाक हो सकता है, केवल पंजीकृत गाइड को ही लें, तथा गाइड लेने की सूचना अपने परिजनों व मित्रों को अवश्य दें। तो समझ गए आप, जब आप आएँ तो ध्यान रखें, और हम चलते हैं आगे। लोग हों